हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग वो इस अटैक में मारे गए होते हैं। और इसी के साथ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि जूही को देख रहा होता है, क्योंकि जूही इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आते हैं जो कि जिन्हो का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से इन सभी लोगों की जान बच पाई है। लेकिन जिन्हो देखता है कि इस अटैक की वजह से मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ मुकम्मल कट गया होता है, जिसके बाद जिन्हो उनके हाथ पर बैंडेजेस बांध देता है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिन्हो को बता रहे होते हैं यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स मौजूद हैं उनमें एक मॉन्स्टर ने अपने हाथ में एक बोर्ड को पकड़ा हुआ है और उस बोर्ड के ऊपर 3 कमांड्स लिखी हुई हैं, और मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए इन कमांड्स को कंप्लीट करना होगा। ये सुनकर जिन्हो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उस बड़ी सी मूर्ति को ही देख रहा होता है। जिसके बाद हमें जिन्हो की सिस्टर के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जिन्हो की सिस्टर जिसका नाम जीना है वो स्कूल आई होती है और वो अपनी एक फ्रेंड से बातें कर रही होती है, जहाँ पर जीना की फ्रेंड उससे उसके भाई के बारे में पूछ रही होती है। तो जीना बताती है मेरा भाई एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक है और वो जब भी किसी डंजन में जाता है, जब भी वहाँ से वापस आता है तो वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। जिसके बाद जीना बोलती है आज अचानक से तुम मेरे भाई के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो वो लड़की बोलती है अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। जिसके बाद हमें दोबारा से डंजन का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो और मिस्टर सॉन्ग उस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई कमांड्स के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त उनमें मौजूद एक लड़का वो बोल रहा होता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैंने बहुत ही मुश्किल से एक बड़ी गिल्ड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, इसलिए मुझे कुछ भी करके यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है मेरे पास सुपर स्पीड है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगर पूरी रफ्तार से यहाँ से भागता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से इस दरवाजे में से निकल जाऊंगा। और इसी वक्त वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते को बहुत ही रफ्तार से सीधा उस गेट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो स्टैचू मॉन्स्टर अपनी लेजर के जरिए वहीं पर जलाकर मार डालता है और उसके सिर्फ पैर ही बचे होते हैं। और इस लड़के की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं यहाँ से भागने का कोई भी फायदा नहीं है, हम इनके लिए सिर्फ एंट्स के जैसे हैं और ये जब चाहें तब हमें मार सकते हैं। और ये सुनकर जिन्हो सोच रहा होता है अगर इन मॉन्स्टर्स को हमें तब से मारना होता तो ये हमें कब का मार चुके होते, लेकिन आखिर इन्होंने हमें अभी तक क्यों छोड़ा हुआ है। लेकिन इसी वक्त जिन्हो को बोर्ड पर लिखी हुई कमांड्स के बारे में याद आती है और वो मिस्टर सॉन्ग से इन कमांड्स के बारे में पूछता है। तो मिस्टर सॉन्ग उसे बताता है उस बोर्ड के ऊपर जो पहली कमांड लिखी हुई थी वो ये है कि हमें इन मॉन्स्टर्स के सामने झुकना होगा। और ये सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी जगह से खड़ा हो गया होता है और ये देखकर मिस्टर सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्हो उसकी बात नहीं मान रहा होता और वो उस मूर्ति की तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मूर्ति भी जिन्हो के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति जिन्हो पर अटैक करने वाली थी, जिन्हो फौरन से अपने सर को उसके सामने झुका देता है, जिसकी वजह से वो मूर्ति भी वहीं पर रुक जाती है और वो जिन्हो के ऊपर अटैक नहीं करती, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जिन्हो उन सभी से बोलता है जल्दी करो और सभी लोग इस मूर्ति के सामने झुक जाओ। तो ये सुनकर सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर हम इस मूर्ति के सामने क्यों झुकेंगे? तो ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये बहस करने का वक्त नहीं है, जैसा जिन्हो बोल रहा है सब लोग वैसा ही करो। जिसके बाद सभी लोग जिन्हो की बात मान जाते हैं और वह सभी उस मूर्ति के सामने झुक गए होते हैं। और इन लोगों को अपने सामने झुका हुआ देखकर उस मूर्ति के एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो गए होते हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल दे रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं इसकी स्माइल तो कितनी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद उनमें से एक पर्सन जिसका नाम पार्क होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है अभी ये मूर्ति हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी, इसीलिए सब लोग खड़े हो जाओ। जिसके बाद सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि अब उन लोगों की जान बच चुकी है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मूर्ति अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो मूर्ति उनकी तरफ चलना स्टार्ट हो गई होती है। जिसके बाद जिन्हो मिस्टर सॉन्ग से बोलता है सर आपने बोला था कि उस बोर्ड के ऊपर 3 कमांड लिखी हुई हैं, तो आखिर सेकंड कमांड क्या है? तो ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग बोलता है सेकंड कमांड ये है कि हमें यहाँ के बॉस को खुश करना होगा। तो ये सुनकर उसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन सामने आता है और वो बोलता है मैं जानता हूँ हम इस मॉन्स्टर को खुश कैसे कर सकते हैं, हमें बस इसके सामने प्रेयर करनी होगी। और इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर के सामने जाकर प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी वक्त वो मूर्ति उस पर्सन को अपने पैरों के तले कुचल कर मार डालती है और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो सभी भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जिन्हो भी जूही का हाथ पकड़ता है और वो दोनों भी भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ हम पार्क को देखते हैं जो कि भागते हुए अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ वो भागता हुआ एक मूर्ति के पास आकर खड़ा हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त वो मूर्ति अपनी स्वॉर्ड के साथ पार्क की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट डालता है और पार्क की वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम एक और पर्सन को देखते हैं जो कि गलती से एक और मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया था, लेकिन वो मूर्ति भी उस पर्सन को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार डालती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्हो जो कि भागता हुआ सोच रहा होता है आखिर हम इस मूर्ति को खुश कैसे
कैसे कर सकते हैं, आखिर इस चीज से क्या मतलब है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स हैं जिनके हाथों में कोई भी वेपन नहीं है, बल्कि उनके पास म्यूजिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इसी वक्त जिन्हों को कुछ समझ आ गई होती है और वो ऊंची आवाज में चिल्लाकर सभी लोगों से बोलता है, जल्दी सभी लोग ऐसे स्टैचूज के पास चले जाओ जिनके पास कोई भी वेपन नहीं है और उन्होंने अपने हाथों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ा हुआ है। तो ये सुनकर सभी लोग ऐसे स्टैचूज के पास चले गए होते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्टैचूज के सामने आते हैं, वो स्टैचूज अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना स्टार्ट कर देते हैं और वो मूर्तियां इंसानों के ऊपर अटैक्स नहीं कर रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीवोन और जूही जिस मूर्ति के पास आए होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो रही होती। तो ये देखकर जिन्हो जूही से बोलता है, मुझे लगता है हर मूर्ति के पास सिर्फ एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर रुको और मैं किसी दूसरी मूर्ति के पास चला जाता हूँ। और हम देखते हैं कि सभी लोग इंस्ट्रूमेंट्स के पास जाकर खड़े हो गए होते हैं और अब सिर्फ जिन्हो ही रह गया होता है जो कि उस मूर्ति के सामने भाग रहा होता है। और मूर्ति के डर की वजह से जिन्हो गलती से एक शील्ड वाले मूर्ति के पास आकर खड़ा हो गया होता है और जैसे ही जिन्हो वहाँ पर आया होता है वो मूर्ति जिन्हो के ऊपर अपनी शील्ड से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जिन्हो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और अब वो भाग भी नहीं पा रहा होता। लेकिन जीवोन ने हार नहीं मानी होती और वो रेंगते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से एक सही मूर्ति के पास आ गया होता है, जिसकी वजह से उसकी भी जान बच जाती है और वो बड़ी वाली मूर्ति दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और उसके एक्सप्रेशंस अब दोबारा से नॉर्मल हो गए होते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो सभी लोग जीवोन के पास आ गए होते हैं और जूही अपनी पूरी पावर से जिन्हो को हील करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिन्हो का एक पैर मुकम्मल तौर पर कट गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जूही ने भी अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी आईज में से भी ब्लड निकल रहा होता है। जिसके बाद जिन्हो मिस्टर सॉन्ग से थर्ड कमांडमेंट के बारे में पूछता है तो सॉन्ग बताता है थर्ड कमांडमेंट में सैक्रिफाइस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इससे क्या मतलब है। लेकिन इसी वक्त वो देखते हैं कि इस जगह के बिल्कुल दरमियान में एक टॉम बाहर आ गया होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद जिन्हो बोलता है, मुझे इस बारे में सही से नहीं पता, लेकिन अब से काफी टाइम पहले जब शैतानों की पूजा की जाती थी तो जिंदा सैक्रिफाइस किए जाते थे और हो सकता है कि शायद हमें यहाँ पर भी एक जिंदा सैक्रिफाइस देना होगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर एक पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड निकालकर मिस्टर सॉन्ग के गले पर रख दी होती है और वो उसे ब्लेम करते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर सभी लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से आए हैं, क्योंकि तुम ही यहाँ पर आने की जिद कर रहे थे और तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त पार्क भी मारा गया और इसीलिए अब तुम्हें ही अपना सैक्रिफाइस देना होगा। तो ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग भी इसके लिए मान गया होता है। जिसके बाद वो सीधा ही उस टॉम के पास चला जाता है और जैसे ही वो उस टॉम के पास जाता है वहाँ पर एक फायर एक्टिवेट हो गई होती है, जिसे देखकर मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से बोलता है, जिन्हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर क्या करना है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो। तो ये सुनकर जिन्हो उन लोगों को उसे उस जगह पर ले जाने के लिए बोलता है और दो लोग उसे उस जगह में ले आए होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही उस टॉम के पास 3 लोग आए होते हैं वहाँ पर 3 और फायर एक्टिवेट हो गई होती है। जिसके बाद हमें दोबारा से जिन्हो की सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी मदद से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई होती है और हम देखते हैं कि जिन्हो की मदर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और शायद वो इस वक्त कोमा में है। और इसी के साथ जिन्हो की सिस्टर बोल रही होती है, मदर आप फिक्र मत करो, भाई आज काफी ज्यादा लेट हो गए हैं लेकिन वो जल्दी ही आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। जिसके बाद हमें दोबारा से डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब उस टॉम के पास आ गए होते हैं और जैसे ही वो उस दायरे में आए होते हैं उनके आसपास एक और ब्लू कलर की फायर एक्टिवेट हो गई होती है और वो दरवाजा जिससे वो यहाँ पर आए थे वो भी ओपन हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर जितनी भी मूर्तियां होती हैं वो सभी चलते हुए अब उन लोगों की तरफ आ रही होती हैं। लेकिन इसी वक्त जिन्होंने उन सभी लोगों को इन मूर्तियों की तरफ देखने के लिए बोलता है और हम देखते हैं जैसे ही वो इन मूर्तियों की तरफ देखते हैं वो सभी मूर्तियां वहीं पर रुक गई होती हैं और जिन्हों बोलता है, कोई भी पर्सन अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हमें सिर्फ इन मूर्तियों की तरफ देखना है और हमें इस ब्लू फायर की खत्म होने का इंतजार करना है। जैसे ही ये ब्लू फायर खत्म हो जाएगी तो हमारी थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग उन मॉन्स्टर्स की तरफ ही देख रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है वो बहुत ही तेजी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि वो उस दरवाजे में से निकल गई होती है और वह जैसे ही उस दरवाजे के पार गई होती है वो दरवाजा थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये लड़की इस दरवाजे में से बाहर चली गई, लेकिन इन मॉन्स्टर्स ने इसे कुछ नहीं कहा। और इसी वक्त एक और पर्सन जिसने जिन्हो को पकड़ा हुआ था वो जिन्हो को वहीं पर गिराकर वो भी वहाँ से भागकर दरवाजे की दूसरी तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ 4 लोग रह गए होते हैं और जिन्हो चिल्लाकर बोलता है, प्लीज अपनी जगह से मत हिलो,
सब लोग यहीं पर रुको, अगर ऐसे ही एक एक करके हम यहाँ से निकलते रहे तो ये दरवाजा कंप्लीट बंद हो जाएगा और हम में से कुछ लोग यहीं पर फंस जाएंगे, हमें बस कुछ देर ही वेट करना है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन जो कि पार्क का फ्रेंड होता है वो काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, जिनू मैंने सोचा था तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन तुम्हारी वजह से ही हम अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं। और वो बोलता है, जिनू लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद हम लोग बच भी पाएंगे या नहीं, और मेरी फैमिली बाहर मेरा वेट कर रही है और मुझे उनके पास जाना ही होगा क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस आऊंगा। और इसी के साथ वो पर्सन भी वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हम जिनू को देखते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त सॉन्ग बोलता है, जिनू जूही को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ, मुझे लगता है जब तक इस दायरे के अंदर एक पर्सन भी खड़ा रहेगा ये गेट बंद नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मेरी वजह से ही आए थे। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जूही जमीन पर गिर गई होती है क्योंकि उसने जिनू को हील करने के लिए अपने सारे माना को इस्तेमाल कर दिया था और अब वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। जिसके बाद जिनू बोलता है, मिस्टर सॉन्ग मैं जूही को यहाँ से नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए अब जल्दी कीजिए और जूही को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाइए। तो ये सुनकर जूही इसके लिए मना कर देती है और वो बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर जाओगे, तो आखिर तुम अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। तो ये सुनकर जिनू अपने पास से अपने माना क्रिस्टल को निकालकर जूही को दे देता है और वो बोलता है, जूही मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम बाहर जाकर अपने लिए कोई अच्छा खाना खरीद लेना। तो ये सुनकर जूही बोल रही होती है, जिनू प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो, ये मजाक का वक्त नहीं है और मेरे साथ चलो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग उसके कंधे पर वार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देते हैं और वह जिनू से बोलता है, जिनू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा। और इसी के साथ वो जूही को लेकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि अब जिनू यहाँ पर अकेला ही रह गया होता है। तमाम मूर्तियाँ जिनू के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है, लेकिन इसी वक्त जिनू अपने पास में पड़ी हुई एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो उसे उन मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मैं मरते दम तक तुम लोगों से फाइट करूंगा। और हम देखते हैं कि वो तमाम मॉन्स्टर्स जिनू के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो जिनू को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे होते हैं और एक मॉन्स्टर ने अटैक करके जिनू के हाथ को भी काट दिया होता है। और हम देखते हैं कि जिनू मुकम्मल तौर पर ब्लड में लिपटा हुआ होता है और उसे अपने सीनियर की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उसका सीनियर रोते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मेरी एक फैमिली है और मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा। तो ये सोचकर जिनू सोच रहा होता है सब लोगों को अपनी फैमिली की परवाह है, लेकिन क्या इन लोगों ने एक बार भी सोचा कि मेरी भी तो एक फैमिली है और वो लोग भी मेरा वेट कर रहे हैं, क्या मुझे जीने का हक नहीं है। और इसी वक्त एक मॉन्स्टर जिनू को उठाकर उस टॉम के ऊपर ही फेंक देता है, जिसके बाद एक मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड के साथ जिनू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उसे यहीं पर मार डालता है। लेकिन इसी वक्त जिनू के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसके ऊपर बताया जा रहा होता है ये एक सीक्रेट क्वेस्ट है और आपको एक प्लेयर के तौर पर चूज कर लिया गया है। और जिनू को बताया जाता है अगर आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका हार्ट 0.02 सेकंड में काम करना बंद कर देगा, तो क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिनू ने यस ऑप्शन को चूज कर लिया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये जबरदस्त एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आगे के एपिसोड देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये सीरीज आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।